बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़्रॉक की कटिंग बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंचज़ ली है और जो इसकी लंबाई है वो 9 इंचज़ ली है। तो ये मैं फ़्रॉक की जो बॉडी है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये वाला डिज़ाइन आप बड़ी बच्चियों के कपड़ों पे भी बना सकती हैं, इस फ़्रॉक का डिज़ाइन। और इंशाल्लाह आपको इतने इजी स्टेप्स में मैं बताऊंगी। अगर आपको सिलाई का इंटरेस्ट नहीं भी है या आपको सिलाई करना नहीं भी आता तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया है और आप आसानी के साथ सीख सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगी, आप आसानी सीख जाएंगे कि ये मैंने कैसे बनाया। मैंने पहले बॉडी कटिंग की है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने उतनी ली है जितनी मुझे अपने बच्ची के लिए चाहिए। अब मैं इसके जो नीचे जो मैं उसका घेर रखूँगी जिस पे मैं चुनट्स डालूँगी उसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ। तो उसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 13.5 इंचज़ ली है और जो लंबाई है वो कपड़े के हिसाब से रख रही हूँ। अगर मेरे आपके पास भी अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो ज़्यादा रख लें, अगर कम कपड़ा हो तो कम रख लें, क्योंकि ये वाला कपड़ा तो चुनट्स में आएगा। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा चुनट्स हम दे लेंगे, अगर कम कपड़ा हुआ तो कम। मेरे पास तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा था, तो 1.5 मीटर लंबाई थी और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन इस कपड़े की वो 1.25 मीटर के करीब थी। और इसमें मैं 2 साल की बेबी का जो फ़्रॉक है वो कटिंग कर रही हूँ और साथ में उसका ट्राउज़र भी बनाऊँगी। तो ये मैंने जो घेर की चोंटे डालनी है आगे और पीछे वाले दोनों, फ्रंट और बैक वाले पार्ट वो कटिंग कर लिए हैं। तो ये मुझे थोड़े ज़्यादा कपड़ा लग रहा था, अब मैं इसमें से बाजू भी उतार रही हूँ। तो ये मैं बाजू की कटिंग करने लगी हूँ। बाजू के लिए भी जितनी मुझे लंबाई चाहिए तो उतनी ले ली है मैंने, तकरीबन मुझे इतनी लंबाई चाहिए। तो 9.5 के करीब ही मुझे लंबाई चाहिए। अब इसकी चौड़ाई तकरीबन 5.5 है, मुझे तैयार 5 चाहिए, तो ये ठीक है। अब मैं कंधे कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन 2 इंच से स्टार्ट करके आप स्टार्ट तक ले आएँ और दरमियान में हल्का सा कट का निशान लगा दें ताकि पता रहे कि यहाँ पे सेंटर है। तो ये मेरे पास दोनों बाजू रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। तो अब मैं ये जो मैंने ये कपड़ा फ्रंट की चोंटे और बैक की चुनट्स वाला वो साइड पे रख दिया है। तो उसके साथ मैं बॉडी अटैच करके लंबाई लेने लगी हूँ कि ये मेरे पास कितनी लंबाई आ गई है। इन दोनों को अटैच करके मेरे पास तकरीबन 22-23 इंच लंबाई आ गई है। तो इतनी ही लंबाई में मुझे कलियाँ कटिंग करनी है फ्रंट और बैक की साइड पे लगाने के लिए। मुझे 4 कलियाँ चाहिए, तो मैं ये कपड़े को डबल ले रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो ये देखें तकरीबन 7.5 इंच के करीब ले रही हूँ। ये मेरे पास डबल कपड़ा है। इस डबल कपड़े के मैं पहले एक साइड पे तकरीबन ये 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाके तो दूसरी ऑपोजिट वाली साइड पे मैं ऐसे ही 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद इस वाले मार्क को हम जो दूसरे वाला मार्क लगाया हुआ है दूसरी साइड पे उसके साथ मिला लेंगे, या बिल्कुल इस तरह करके तिरछा रख के कटिंग कर लेंगे। इस तरह मेरे पास 4 कलियाँ तैयार हो जाएंगी। ये 2 आगे और 2 पीछे वाली कलियाँ वो मेरे पास रेडी हो जाएंगी। तो ये मैं कलियाँ कटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरे पास उतनी ही लंबाई आ जाएगी जितनी मैंने फ़्रॉक रेडी करनी है। तो ये देखें, ये 2 कलियाँ ये हैं और 2 ये हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इनको भी मैं कैंची की मदद से अलग-अलग कर रही हूँ। तो ये मेरे पास चार जो हैं वो फ़्रॉक की साइडों पे लगाने के लिए कलियाँ रेडी हो गई हैं। 2 फ्रंट वाली पार्ट पे लगाऊंगी और 2 बैक वाले पार्ट पे कलियाँ जो हैं वो अटैच करूँगी।
तो ये मेरे पास रेडी हो गई हैं। अब मैं एक दफ़ा सारी कटिंग जो है वो रख के दिखाने लगी हूँ, ऐसे ये सिलाई होगी आपस में। तो अब मैंने जो बॉडी है आगे और पीछे वाली वो वाला लिया, उसके गले के लिए कटिंग के लिए मार्क लगा दिया है। अब मैं उसका गला जो है वो कटिंग करूँगी। तो ये मैं बैक वाला जो गला है वो गोल रखना चाह रही हूँ। मुझे जितने इंचेस चाहिए वो मैं ले लिया। मैंने तकरीबन 2 सवा 2 इंचेस पे 2 से कम ही लगाया है, 2 इंचेस पे कट लगाया है गोलाई में। और जो मैं फ्रंट वाला ले रही हूँ तो वो मैंने गोल नहीं रखना, तो उसको मैं चौरस कटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरे पास चौरस वाला गला आ गया है। तो अब मैं चेपी के बगैर इस चौरस वाले गले को भी आपको बनाकर बताऊंगी कि चेपी बुकरम के बगैर कैसे या फ्यूजिंग के बगैर कैसे आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उतना ही कपड़ा चाहिए जितना आपने गला कटिंग किया हुआ है, उससे आपको 2-2 इंच हर तरफ से ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो अब मैंने ये 2-2 इंच ज़्यादा कपड़ा लिया था। इसके सेंटर में ये जो कटिंग चौरस गला किया वो रख कर तो 1-1 पाँव के फासले पर सिलाई लगा लूँगी। 1-1 पाँव का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लूँगी। जहाँ से कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ से मशीन का पाँव उठाकर तो फिर मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ से भी जब कॉर्नर आएगा तो मैं इस सिलाई मशीन को पाँव ऊपर उठाऊँगी और कपड़े को टर्न करूँगी। कपड़े को टर्न करने के बाद फिर मशीन का पाँव रख कर फिर सिलाई करूँगी। तो ऐसे करेंगे तो इसके कॉर्नर्स बिल्कुल अच्छी तरह बनेंगे और सफाई के साथ बनेंगे। तो अब जो इसके अंदर दरमियान में जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको काट लेंगे और जो आपने पहले कटिंग की है उसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है ये किसी भी किस्म का जो गला बनाने का सबसे आसान तरीका है। बग़ैर फ्यूजिंग के, बग़ैर किसी भी चेपी बुकरम के आप आसानी के साथ गला बना सकती हैं। आप बड़ों की कमीज़ों का भी ऐसे ही बना सकती हैं। गर्मियों में चेपी वगैरह लगाने से गर्मी लगती है कपड़ों में, तो इस तरह आप आसानी के साथ गला बना सकती हैं किसी भी शेप में। तो अब मैं इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न कर लूँगी ऐसे करके, और अंदर में टर्न कर लेने के बाद आप अगर चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं बिल्कुल इसके किनारों पे रख कर तो सिलाई लगा दूँगी। किनारों पे रख के सिलाई लगाने के लिए भी वही मेथड यूज़ करूँगी कि जब कॉर्नर्स आएंगे तो मशीन का पाँव उठा कर तो फिर सिलाई लगाऊँगी। तो इस तरह इधर भी इस कॉर्नर तक भी इसी तरह पहुंचकर मैं इसका मशीन का पाँव पर उठाकर और फिर कपड़े को टर्न करूँगी और उसके बाद मैं इसको स्टिच करूँगी। तो ये तकरीबन हमारा जो फ्रंट गला है वो रेडी हो चुका है। तो इसकी जो बैक साइड पे है तो इस पे हम तरपाई कर लेंगे सुई के साथ। तो तरपाई वाला काम मैं एंड में ही करूँगी क्योंकि अभी मैंने सिलाई मशीन रखी है तो मैं सिलाई वाला काम करूँगी। ये मेरे पास बैक गला है, जो बैक गला था उस पे मैं ज़िप लगाने लगी हूँ क्योंकि बच्चों के सर आसानी से फिर चले जाते हैं। ज़िप या कोई बटन वगैरह लगाएं तो मैं ज़िप लगाने लगी हूँ। ज़िप के लिए मैंने ये 6 इंच तक लंबाई में बिल्कुल सेंटर से कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे इतनी लंबी ही ज़िप लगानी है। आपको भी जितनी लंबाई में ज़िप लगानी है उतनी कटिंग कर लें। तो ये देखें बैक गले की गुलाई आ गई और ये जो ज़िप लगाने के लिए मैंने कटिंग किया है वो आ गया। इसके लिए भी मुझे उतना ही कपड़ा चाहिए, तो ये भी मैं उतना ही कपड़ा लेकर मैं बग़ैर किसी फ्यूजिंग के तो ज़िप लगाने लगी हूँ। ऐसे इसको भी हम जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको बैक रखेंगे, जो नीचे कपड़ा रखना है उसको सीधा रखेंगे। तो ये कपड़ा मेरे पास वाइट सेल्फ प्रिंट में है तो इसका भी उल्टा सीधा मौजूद है, तो इस वजह से मैंने नीचे वाला
आपने हमेशा याद रखना है, सीधा रखना है और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको उल्टा रख के फिर सिलाई लगानी है। इसके भी मैंने जहाँ जहाँ कटिंग की है, कटिंग के साथ साथ इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ से भी मोड़ते हुए ऐसे ही बिल्कुल मोड़ना है। यहाँ पे पहले 1-2 टांके आएंगे, उसके बाद फिर इस साइड को मोड़ के तो दूसरी साइड पे भी जो कटिंग वाली है तो उसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो उसके बाद यहाँ से पाँव उठा के जो मैंने ऊपर गले की गुलाई की हुई है उसके साथ साथ मशीन को चलाकर स्टिच कर लूँगी। इसका भी मेथड वैसे ही है जैसे हमने फ्रंट पे अंदर वाला जो ज़ायद कपड़ा था वो काटा था, ऐसे ही हम जो पहले कटिंग की हुई है उसके साथ साथ इसको रख के काट लेंगे। पहले वो दरमियान वाला जो ज़ायद कपड़ा है उसको निकाल लेंगे, जो पहले कटिंग की हुई है उसके साथ साथ कटिंग करके तो उसके बाद ये दरमियान में जो हमने ऊपर वाले पे कट लगाया था अब नीचे वाले पे भी ऐसे ही कट लगा देंगे। जिनको बिल्कुल सिलाई करना नहीं भी आता या सफाई नहीं भी, वो स्टार्टिंग में इस वाले मेथड से करें तो आसानी के साथ आप सफाई के साथ बना सकती हैं और ज़िप लगा सकती हैं। ये देखें, अब मैं जो अंदर वाला कपड़ा है इसको सीधा कर लूँगी। जो अगर आपको थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगे उसको काट लें। तो मैंने अभी कटिंग नहीं किया लेकिन इसको मैं सीधा कर रही हूँ। सीधा करके आपको दिखाने लगी हूँ कि इसकी क्या लुक आई है। तो ये देखिए मैं सीधा कर रही हूँ, इस तरह करके इसकी ये लुक आ गई है। तो इसके दरमियान में अब मैं ज़िप अटैच करूँगी। आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर लें, प्रेस करने से ये बिल्कुल ठीक तरह बैठ जाएगा। अब इसके दरमियान में हम ज़िप लगाएंगे। ये मेरे पास वाइट ज़िप है जो आम बाज़ार में मिल जाती है। तो ये आम सिंपल सी ज़िप है। तो ये मैं इस तरह इसको अटैच करूँगी। ज़िप को मैंने खोल लिया है पूरा और नीचे को ज़िप को रखा है और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाने लगी हूँ ऐसे करके। तो ये सारे मैं इसके किनारे पे ज़िप को खोलती जाऊँगी और साथ साथ जो है वो सिलाई करती रहूँगी। ये देखें, ये ज़िप को खोल के साथ साथ अब मैं इस ज़िप को ऊपर की तरफ ले जाऊंगी ताकि नीचे से आसानी के साथ मैं सिलाई कर सकूं। ये देखिए, इसको सेट कर लेंगे, नीचे वाले कपड़े को भी सेट करके तो फिर मैं यहाँ नीचे किनारे तक लेके आऊँगी जहाँ तक कटिंग की है। अब फिर हम सिलाई मशीन के पाँव को उठाएंगे, उठा के यहाँ पे 2 टांके आएंगे, 2 या 3 टांके, 2 टांके आएंगे। उसके बाद फिर मशीन के पाँव को उठा लेंगे और जो दूसरी वाली साइड है इसकी, ये वाला जो पार्ट है इसको भी ज़िप के साथ अटैच कर देंगे। अभी मैंने ज़िप बंद की हुई है आधी, तो यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इस ज़िप को हम कपड़े के साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे अटैच करते जाएंगे। अब मैं ये जो ज़िप है इसको नीचे की तरफ खोल लूँगी ताकि ऊपर इसके किनारे पर अच्छे से सिलाई लग जाए। तो ये मैंने पाँव उठा के ज़िप को पीछे खोल दिया है। तो अब मैं ऊपर वाला हिस्से को, ज़िप को थोड़ा सा, जो ज़िप के साथ सादा हिस्सा है उसको फोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमेशा किनारों को पक्का करें ताकि सिलाई उधड़े नहीं। अब इसके कॉर्नर पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि पक्का हो जाए। तो अब ये मेरी ज़िप लग गई है। अब किसी भी बच्चों की कमीज़ों पे या फ्रॉक पे ज़िप लगानी हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बगैर फ्यूज़िंग के भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास कपड़ा कॉटन का था इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई फ्यूज़िंग लगाने की। ये देखिए, पाइपिंग के साथ ज़िप कैसे लगाते हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगी सिलाई से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ जो ज़िप है वो लगाना भी बताऊंगी। अब ये जो मेरे पास साइडों पे कपड़ा है इसको हम सुई के साथ तरपाई कर लेंगे। सुई के साथ तरपाई करने से सफाई आती है। तो ये मैं मुकम्मल फ़्रॉक रेडी होने के बाद ही तरपाई करूँगी।
क्योंकि अब मैंने सिलाई रखी मशीन रखी हुई है तो सिलाई वाला सारा काम करूँगी। अब जो जो ऊपर कंधे हैं तो जो मैं कंधों को अटैच करने लगी हूँ। जो फ्रंट गला हमने बना लिया और जो बैक बनाया उनको उल्टा रखने के बाद तो ये हम कंधों को अच्छा सा पक्का करके किनारों से तो इसकी मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। दोनों कंधों पे इसी तरह सिलाई लगा लें। तो सिलाई लगाने के बाद तो मेरे पास ये ऐसे आ गए हैं। ये देखें, ये उल्टा गला है, इसको हम तरपाई करेंगे। और ये सीधा चौरस गला ऐसे आ गया। और ये देखें बैक साइड की ज़िप आ गई। तो बैक साइड पे ये ऐसा दिख रहा है। अब मेरे पास जो नीचे चुनट्स डालने वाला कपड़ा था तो पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर जो सिलाई मशीन से सबसे बड़े वाला टांका है वो करके तो धागा खींच के जो चुनट्स डलती हैं वो डालूँगी। तो मैंने इसी ख्याल से मैंने एक सिलाई लगाई थी। तो लेकिन जब मैं धागा खींचने लगी तो कपड़ा थोड़ा मोटा था और वो धागा टूट रहा था। तो फिर मैंने सोचा इस पर प्लेट्स वाली जो चुनट्स होती हैं वो डाल लूँ। अब मैं जो प्लेट्स वाली चुनट्स हैं वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए, ये एक एक तरफ वाली प्लेट है। एक एक बॉक्स प्लेट भी डलती हैं, आप वो भी डाल सकती हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप फ़्रॉक के लिए किसी भी तरह वाली जो चुनट्स हैं वो डाल सकती हैं। अब मैं इसके साथ रख के देख रही हूँ। अभी थोड़ा जो नीचे वाला कपड़ा है, जो चुनट्स वाला कपड़ा है वो मेरे पास ज़्यादा है। तो मैं थोड़ी 2-3 और इसमें चुनटे डाल दूँगी ताकि जो मेरे पास बॉडी वाला कपड़ा है उसके बराबर में आ जाए। तो ये देखें, ये मैंने डाल ली है। तो अब मेरे पास इसके साथ ये देखें, इसको मैंने जोड़ के देखा है, अब इसके साथ बराबर आ रहा है। तो जब आपके पास इस तरह बराबर हो जाए उतनी चुनट्स आपने डालनी है। तो ये देखें, अब मैं इसके साथ ये ज्वाइंट करने लगी हूँ। तो अब वो नीचे जो घेर वाला हिस्सा है जिस पे मैंने चुनट्स डाली हैं वो तो मैं ये बैक जो बॉडी वाला हिस्सा है ऊपर से उसके साथ मैं अटैच करने लगी हूँ। तो ये इसके ऊपर रख के अटैच करने लगी हूँ। तो मेरी कोशिश है मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स में बताऊं ताकि जिन लोगों को सिलाई नहीं आती तो उन्हें भी आ जाए। आप अपने बच्चियों के आसानी से घर में ऐसे फ़्रॉक रेडी कर सकती हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपनी बहन की बच्चियों के लिए, अपने भाई की बच्चियों के लिए ऐसे फ़्रॉक रेडी कर सकती हैं। अगर आप नानी दादी बन गई हैं तो अपने बेटे बेटियों के बच्चियों के लिए इस तरह के कपड़े ख़ुद से डिज़ाइन कर सकती हैं। और अपने बच्चों के कपड़े इस तरह ख़ुद से डिज़ाइन करने में जो खुशी महसूस होती है तो उसका तो मत ही पूछें। तो ये मैंने ये देखें बैक के साथ मैंने नीचे जो चुनट वाला हिस्सा है वो ज्वाइंट कर लिया है। तो अब ऐसे ही मैं फ्रंट वाले हिस्से पे भी, जो मेरे पास फ्रंट वाला हिस्सा है इस पे भी मैं ऐसे ही जो प्लेट्स वाली चुनट्स हैं वो डाल रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे कपड़े पे डाल लूँगी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एक तरह से हमारे लिए एक इनाम होता है, आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।
तो इसलिए प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। उससे आप मैं जो भी नई वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे डिज़ाइंस या नहीं। तो अब मैं इसके साथ फ्रंट वाली जो बॉडी है वो उसको अटैच करूँगी। तो उसको मैं अब सिलाई कर लिया है मैंने। तो ये देखें, ये इस तरह की आ गई है, ये फ्रंट आ गई। अब मैं इसके साथ और बैक वाला पीछे पार्ट है, इसके साथ इस तरह साइडों पे वो जो कलियां हैं वो जॉइंट कर दूंगी। वैसे मैंने कंधे पहले जॉइंट कर लिए हैं। अगर मैंने कंधे जॉइंट ना किए होते इन कलियों को पहले उनके साथ सीधा सीधा जॉइंट करती, फिर कंधों के साथ ही इसकी सिलाई लगाती। लेकिन मैं कलियों को ऊपर से जॉइंट कर रही हूँ। जो इनके छोटे वाले पार्ट हैं, जो ज़्यादा चौड़े वाले हैं वो उसके नीचे आएंगे फ्रॉक के, और जो छोटे वाले हिस्से हैं वो ऊपर आएंगे। उन दोनों को जोड़कर जो उल्टी साइड है वो कमीज़ का जो जो उल्टी साइड है उसके साथ मैं जोड़ लूँगी। ये देखें, ये कमीज़ की जो उल्टी साइड है उसको ये सेंटर से रख के दरमियान से जो कंधे का दरमियान है, तो ये मैं एंड तक सिलाई लगा लूँगी। तो ये इस तरह की लुक आ जाएगी फ़्रॉक की सिलने के बाद। अभी हमने फ़्रॉक के कंधे कटिंग करने हैं, तो वो मैं कंधे कटिंग अब करने लगी हूँ। तो कंधों की कटिंग के लिए मुझे ये मैं 5 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। 5 इंचज़ का मतलब है कि ये 10 इंचज़ हो गए हैं मेरे पास शोल्डर की जो चौड़ाई है। तो यहाँ से भी फिर मैं जितना तकरीबन ऊपर से होता है उतना ही ये मैं 5 इंचज़ पे ही नीचे निशान लगा रही हूँ। जितने आपके कंधे की हाफ होती है उतना ही तकरीबन कंधे की कटिंग होती है। तो अब मैं इसके ये कंधे की फ्रॉक के जो कंधा है उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह करके मुझे तैयार तकरीबन 9 इंचज़ चाहिए। तो ये मैंने 10 इंचज़ के करीब कटिंग किया। ये मेरे पास बाजू थे जो मैंने सामने वाली जो साइड है उस पर मैंने सिलाई लगा लिया एक एक, और ये कंधा है इसका जो सेंटर वाला पार्ट था वो कंधे के दरमियान में रख के सिलाई कर दूंगी। ये देखें, ये मेरे पास अब बाजू भी जॉइंट हो गए। अब मैंने ये बाजू जोड़ दिया और नीचे ये देखें साइड पे ये वाली कली है और ये बाजू हैं, और ये जो दरमियान में जो हमने चुनट्स डाली थी वो थी। अब मैं लैसों वाला शापर लेके आई हूँ, उसमें से ये वाली लैस मैंने सेलेक्ट की है। तो ये मार्केट्स में तो आपको काफ़ी महंगी मिलती हैं। अगर आप संडे बाज़ार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। ये मेरे पास एक शीशों वाली लैस पड़ी है, लेकिन ये मेरे पास बहुत कम है। इसमें से मैं शीशे उतार के इसके ऊपर लगा दूँगी। इसमें शीशे और ऊन के छोटे छोटे फूंदे से बने हुए हैं, तो वो मैं इनके ऊपर लगा दूँगी छोटे छोटे। ये देखें, ये शीशे हैं, तो ये मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये वाला भी पार्ट पड़ा था लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था लैस का। ये भी लैस थी लेकिन कपड़े पे रख कर देखा तो ये वाली उठ रही थी। अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं तो आप बाज़ार से ऐसे लासे लाते रहें तो कोई ना कोई मैच हो जाती है। ये मैंने देखे लैस जो है वो अटैच कर ली है। ये देखें, ये वाली लैस थी, तो ये मैंने शीशे और ये वाली चीज़ें जो हैं उतार के यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये देखें, मैंने इतनी वाली लैस से ये वाली उतार लिए हैं शीशे, और ये ऊन के छोटे छोटे फूल बने थे, ये देखें ये मैंने उतार लिए हैं। ये जो फूल है मैं इधर लगाऊंगी, यहाँ ये सारे सुई के साथ होगा। तो अब मशीन के साथ तो पूरी फ़्रॉक सिल गई है, तो अब सुई के साथ ये मैं फूल और यहाँ पे मैं शीशे अटैच करूँगी जो हमने इस लैस के ऊपर से मल्टी कलर के जो शीशे हैं फ्रेम और विद शीशा है वो उतारे। वैसे बाज़ार में ये शीशे अलहदा से भी मिल जाते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मेरे पास एक छोटा सा लैस का पीस पड़ा था, तो उस पर से मैंने ये शीशे और ऊन वाले फूल जो हैं वो उतारे हैं। तो इसके बाद देखें कि
सुई के साथ मैं लगाने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सुई के साथ ये देखें अटैच कर ली हैं। तो माशाल्लाह से अब कितनी प्यारी लुक लग रही है फ़्रॉक की। तो ये मैंने इसके साथ ट्राउज़र तैयार किया है। तो ट्राउज़र की वीडियो नहीं डाली क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये देखें मैं एक और प्रिंट और बग़ैर प्रिंट वाली जो होती हैं वो कलियां डाल के इसमें आपको सही से समझ आ जाएगी कि फ़्रॉक की लुक में कैसी रखी है। साइड पे ये देखें जो जिस पे प्रिंट नहीं है जिस कपड़े पे, ये उल्टा साइड पे करके दिखाती हूँ। जिस साइड पे ये देखें ये जिस पे प्रिंट नहीं है उसकी कलियां डाली हैं और प्रिंट वाले हिस्से पे ये ऊपर बॉडी और नीचे चुनट्स दी हैं। तो ये देखें आपको आइडिया दिया है। आप इस तरह से भी अगर आपके पास शीशे नहीं हैं या वैसी लेस नहीं है तो आप लोन के कपड़ों पे कैसे बना सकती हैं। तो मैं इसमें एक और फ्रॉक का डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये देखें ये भी मैंने रेडी की थी। अगर आप किसी और कलर पे बनाएंगे तो ये ऐसी उठेगी। ये मैंने अपने भाई की बेटी के लिए बनाई थी। तो ये देखें अब ये मेरी बेटी के पहना हुआ भी देख लें, तो ये ऐसी लुक आएगी माशाल्लाह से। तो आप मेरी बेटी के लिए भी अच्छी अच्छी दुआएं करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।